पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं ना। क्या फॉर्मूला बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट का? क्या था? चेंज इन, अरे बोलो, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस चेंज करोगे जब तो पोटेंशियल चेंज होगा, है ना। इसको कैसे लिखवाया था सिंबल में? पीजी इक्वल टू, बताओ, चेंज इन पोटेंशियल क्या? डेल्टा वी अपॉन में चेंज इन डिस्टेंस क्या? डेल्टा आर मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ माइनस का साइन भी लगता है। ये माइनस का साइन क्यों लगाया है? क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या करेगा? घटेगा, है ना। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, सही है, ये प्लस क्यू चार्ज ले लिया। अब मुझे बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में होगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। मैं इधर मान लेता हूँ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, सही है। अब बताओ जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, कहाँ जा रहे हो आप? ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। आप दूर जाते जा रहे हो चार्ज से, और किधर जा रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, इस पे थोड़ा और कम हो जाएगा, इस पे और कम हो जाएगा, इस पे और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं पोटेंशियल घटता जाता है, और इसको ही बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा ज्यादा घटेगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम है तो कम कम घटेगा। मान लो सपोज करो यहाँ से यहाँ जाने पर 5 5 घट रहा है, तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा है तो 10 10 घटेगा, और ज्यादा है तो 20 20 घटेगा। बात समझ में आ रही है ना। डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कैसे घटता है, वही है पोटेंशियल ग्रेडियंट। फॉर्मूला है माइनस का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आर, सही है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में रिलेशन है। क्यों? किस डायरेक्शन में जा रहे हो कि पोटेंशियल घट रहा है? बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही तो जा रहे हो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल ग्रेडियंट में आपस में क्या है? रिलेशन है, सही है। उस रिलेशन को हमें ड्राइव करके लाना है। किस किस के बीच रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के। ऐसे देखने से क्या रिलेशन दिख रहा है वो तो समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल जो घट रहा है वो किस डायरेक्शन में घट रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घट रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या संबंध है, आपका फॉर्मूला क्या है उन दोनों का, वो हमें निकाल के लाना है, ड्राइव करके लाना है, ठीक है। तो आप हेडिंग लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। और इस पे आप टिक करना, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हेडिंग, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैंने कोई सिंबल तो बताया नहीं है ना। फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला है? माइनस का डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल तो जानते हैं, ई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई। तो जो रिलेशन है ना वो मैं लिख देता हूं पहले, फिर मैं इसको ड्राइव कराता हूं। अभी रिलेशन ये होगा, देखो, E इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आर, बस खत्म। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों बराबर ही होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो तुमने अभी पढ़ा कि डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल के घटने को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड
दोनों बराबर होते हैं। वैसे बराबर नहीं, मीनिंग बराबर नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब तुम ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हो, ए से बी से सी से डी, तो पोटेंशियल तो घट रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो घट रही है, दोनों घट रहे हैं ना। और जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट घटेगा, उतनी ही क्या घटेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है, दोनों घटती है। चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगी और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी घटेगा। और जिस रेट से पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, जो रेट पोटेंशियल ग्रेडियंट का होगा, वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों का सेम होगा। हम प्रूफ करके लेके आएंगे कि ई बराबर भी है उसके या नहीं। हमें ड्राइव करना है ये रिलेशन, ये जो रिलेशन मैंने लिखवाया, इसको हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक है, कहीं ऊपर कॉपी पे लिख लो, फिर जब प्रूफ आएगा तो मैच करा लेना कि सेम आ रहा नहीं आ रहा है। कहीं लिख लो कॉपी पे। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? चलिए, सबसे पहले मैंने इसको ड्राइव करने के लिए एक चार्ज ले लिया। ठीक है, वही वाला डायग्राम फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझते रहना जरा बोर्ड पे, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इस चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, बताइए ई, सही है। और हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। दो पॉइंट बनाता हूं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ये मैंने दो पॉइंट बनाए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ये दो पॉइंट बनाए मैंने। बताओ किस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, किस पे कम होगा? कल भी बताया था, ए पे ज्यादा होगा और बी पे कम होगा, क्योंकि बी पॉइंट दूर है, जितना दूर जाओगे उतना पोटेंशियल कम होगा। तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल वी है, कितना? सिंबल को ध्यान समझना। तो बी पॉइंट पर कुछ तो कम हो जाएगा, और कितना कम होगा? जितना इन दोनों के बीच में चेंज होगा। चेंज को किससे लिखते हैं? डेल्टा बी से। मैं मान रहा हूं कि ए और बी के बीच में डेल्टा बी का चेंज है। अरे जैसे ये मान लो 10 है और यहाँ मान लो 8 है, तो कितने का चेंज है? 2 का। उस 2 को डेल्टा बी बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? V माइनस करना पड़ेगा जो चेंज है, यानी डेल्टा V, क्योंकि V तो 10 है ना, 10 में से 2 घटाओगे जब तो 8 आएगा। तो A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है? V। B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है? V माइनस डेल्टा। ये आपने दोनों पॉइंट का क्या लिख लिया बताइए? अरे दोनों पॉइंट का क्या लिख लिया? पोटेंशियल। A पॉइंट पर V पोटेंशियल है और B पॉइंट पर जो चेंज है वो माइनस हो गया है, तो V माइनस डेल्टा B। यहां तक बात सही है? अब इधर इधर देखो, सब भूल जाओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह सब एक मिनट के लिए भूल जाओ। इधर देखो बोर्ड में, यहां पे मेरे पास एक क्यू नॉट चार्ज है, किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर, सही है। इस क्यू नॉट चार्ज को मुझे बी पॉइंट से कहां लेके आना है? ए पे लेके आना है। ला सकता हूं? क्या करना पड़ेगा? क्यू नॉट को बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। निकाल सकते हैं कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क के लिए क्या निकालनी पड़ती है पहले? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क कहते हैं। तो वर्क निकालना है तो फोर्स निकालनी पड़ेगी। बता सकते हो इस क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है? पहले इसकी थ्योरी लिखो, थोड़ी सी जो मैं बोल रहा हूँ लिखो। लिखिए, माना माना एक आवेश Q है, माना एक आवेश Q है। अच्छा यहाँ पे देखो, एक मिनट देख लो, यहां से ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R। और बी पॉइंट के यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? डेल्टा R। ये चेंज ही तो है खाली इतना सा। तो ये अगर मैं इसको x कहता तो मैं इसको फिर डेल्टा x कहता, अगर मैं इसको y कहता हूँ फिर डेल्टा y कहता, तो मैंने इसको r कहा है तो इसको क्या कहूंगा? डेल्टा। तो लिखिए, माना एक आवेश Q है जिससे r दूरी पर, जिससे r दूरी पर
r दूरी पर एक बिंदु A है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु A है तथा ये वाला पॉइंट कितनी दूर है चार्ज से, B पॉइंट कितनी दूर है बताना, r डिस्टेंस दूर है क्या, B कितना दूर है, r माइनस डेल्टा r प्लस डेल्टा, जिससे r दूरी पर एक बिंदु A है तथा r प्लस डेल्टा r दूरी पर दूरी पर एक बिंदु B है, एक बिंदु B है, r प्लस डेल्टा r दूरी पर एक बिंदु B है, B है तथा दोनों बिंदुओं पर विभव के मान, दोनों बिंदुओं पर विभव के मान कितने कितने हैं, दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल कितने कितने हैं बताओ, ए पे कितना है V और B पे कितना है V माइनस डेल्टा, लिखो दोनों बिंदुओं पर विभव के मान V तथा V माइनस डेल्टा V है, V तथा V माइनस डेल्टा V है। तब माना बिंदु B पर एक Q नॉट आवेश रखा है, तब माना बिंदु B पर एक Q नॉट आवेश रखा है जिसको बिंदु A तक लाना है, माना बिंदु B पर एक Q नॉट आवेश रखा है जिसको जिसको बिंदु A तक लाना है, बिंदु A तक लाना है, लेकिन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क, और वर्क के लिए क्या पता होनी चाहिए, फोर्स। तब Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल, तब Q नॉट आवेश पर लगने वाला
हाँ इधर देखिए जरा, अरे इधर देखो, तो ये जो मैंने वर्क लिखा है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से लिखा है। एक तरीका और है वर्क निकालने का, बताया था। जो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन लगेगी, पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, इनफाइनाइट से थोड़ी आ रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है उसमें भी वर्क आता है, पता है ना, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। अरे आता नहीं आता है? तो मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन है, क्या फॉर्मूला है मतलब। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या फॉर्मूला होता है बताओ। चार्ज को कहां से कहां ला रहे हैं, अरे बताओ चार्ज को कहां से कहां ला रहे हैं, बी से, तो पहले कहां का पोटेंशियल लिखा जाएगा, फिर, और बराबर में डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, यही तो फॉर्मूला है। तो लिखवाओ मुझे यहाँ पे, क्या लिखूं पहले, वी ए माइनस बी वी, सही लिखा है, बी से कहां ला रहे हो, तो पहले वी ए माइनस बी वी, क्या आगे क्या था, डब्ल्यू अपॉन में किसको लेके आ रहे हैं, लिख सकते हैं। मुझे बताओ ए पॉइंट का क्या पोटेंशियल है, वी, और बी पॉइंट का क्या पोटेंशियल है, रखवा दोगे दोनों वैल्यू वहां पे, रखवाइए। ए पॉइंट का क्या पोटेंशियल है, माइनस बी पॉइंट का क्या पोटेंशियल है, सही है, इक्वल टू में क्या है बताइए, डब्ल्यू अपॉन, इस ब्रैकेट को ओपन कर लें क्या, तो v माइनस वी माइनस माइनस इक्वल टू में w अपॉन, ये v से v कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा बताइए, डेल्टा v इज इक्वल टू w अपॉन इक्वेशन नंबर, सही है भाई। अब देखो जरा सेकंड इक्वेशन को घूरो और थर्ड इक्वेशन को घूरो, क्या दिख रहा है, सेकंड इक्वेशन को घूरिए आप, इसको घूरिए, और फिर इस वाली इक्वेशन को घूरिए, क्या दिख रहा है, ये भी w अपॉन क्यू नोट की वैल्यू है, और ये भी w अपॉन क्यू नोट की वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी ना, या ऐसे समझ लो, इस w अपॉन क्यू नोट की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ, क्योंकि ये भी तो w अपॉन क्यू नोट की वैल्यू है, समझ गए। तो रखिए इसको यहाँ पे, तो डेल्टा भी ऐसे ही आ जाएगा, और इस w अपॉन क्यू नोट की वैल्यू कितनी है, माइनस का e इंटू डेल्टा, मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ जाता है, तो डेल्टा v अपॉन में डेल्टा, माइनस का साइन इधर लिख देते हैं, इक्वल टू में क्या बताइए, यही रिलेशन था क्या, चेक करो, यही रिलेशन था, इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया ड्राइव, नोट करो।